हाय दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद रीम और स्वागत है आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन लोगों ने भी मानो में इस साल एडमिशन लिया है और जिनको एडमिशन हुआ है उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन लोगों को हॉस्टल नहीं मिला है और काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे कॉल्स मेरे को आ रहे थे कि कब जो है हॉस्टल का फॉर्म जो है वो आएगा। फाइनली हॉस्टल का फॉर्म आ गया है। जिन भी बच्चों ने इस साल CUET के थ्रू या मेरिट बेस के थ्रू एडमिशन लिया है मानो में, उनके लिए नई से एक गूगल फॉर्म जो है वो ओपन कर लिया गया है हॉस्टल के लिए। और आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ आप जल्दी जल्दी जो है फिल कर दीजिएगा। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और कैसे फॉर्म सबमिट करना है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। हम देखते हैं कि क्या नोटिस आई है रिगार्डिंग हॉस्टल। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख सकते हो, ये नोटिस हैं रिगार्डिंग हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। और गर्ल्स की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकता हूँ, और वहाँ पर भी गर्ल्स जो हैं वो एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये नोटिस है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट फ्रेश एडमिशन 24-25 बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स बॉयज़ हु गॉट एडमिशन इन मानू हेडक्वार्टर कोर्स फॉर अपकमिंग एकेडमिक ईयर 24-25 ऑफ एंड दो स्टूडेंट्स हु कुड नॉट सिक्योर एकोमोडेशन इन प्रीवियस लिस्ट। जिन भी लोगों को प्रीवियस लिस्ट में नाम नहीं आया था वो लोग ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। एंड हियर बाय इन्फॉर्मेड टू फॉर ऑनलाइन बॉयज़ हॉस्टल, ठीक। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कौन कौन से लोग जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स फ्रेशर्स, जो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओनली दोज हुज एप्लीकेशन नंबर इज स्टार्टिंग विथ M24। और वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वही फ्रेशर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिनका एप्लीकेशन नंबर जो है वो M24 से स्टार्ट होता है। अगर आपका M24 से एप्लीकेशन नंबर स्टार्ट हो जाता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अगर नहीं तो फिर आप इस फॉर्म को फिल मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप खास ख्याल रखिएगा। अगर आपका एप्लीकेशन नंबर M24 से स्टार्ट होता है तभी जाके आप इसको फिल कर दीजिएगा। कब से है ये? 10 सितंबर से आपका ओपन हो जाएगा, मतलब कि आज से ओपन हो चुका है। लास्ट डेट कब है? 18 सितंबर इसका लास्ट डेट है, ठीक है ना। और कौन लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं, कौन लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं? ऑल लेटर एंट्री स्टूडेंट्स, जो भी लेटर एंट्री स्टूडेंट्स हैं फ्रेशर्स, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी यही क्राइटेरिया दिया गया है कि सिर्फ M24 जिन भी बच्चों का एप्लीकेशन नंबर जो है M24 है तो वही लोग इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप यहाँ पर जो है वो बॉयज़ हॉस्टल 2024 @gmail.com पे आप मेल कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई सवाल है रिगार्डिंग हॉस्टल, आप इसमें मेल कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर जवाब दिया जाएगा प्रोवोस्ट ऑफ बॉयज़ की ओर, ठीक है ना। अब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो है वो शो करेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बॉयज़ हॉस्टल फ्रेश एडमिशन 24-25, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, ठीक है ना। तो आपका जो भी नाम हो आपको ये डालना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालना है। अगर आपका एनरोलमेंट नंबर मिला है या नहीं मिला है तो आप यहाँ पर हॉल टिकट नंबर डाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है कि जो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं। जिन बच्चों को भी मेरिट की बेस पर एडमिशन मिला है वो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। जिन भी बच्चों को CUET के थ्रू एडमिशन मिला है वो यहाँ पर CUET हॉल टिकट नंबर जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, जो भी जब आपने मानो में किसी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की थी उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिलता है, ठीक है। वो आप एप्लीकेशन फॉर्म नंबर यहाँ पर डालिएगा, ठीक है ना, जो स्टार्ट होता है M24 से। समझ में आया? जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है M24 से। उसके बाद मोबाइल नंबर स्टूडेंट का, यहाँ पर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर देना है, न कि आपके पेरेंट्स का, ना किसी और का, सिर्फ आप अपना नंबर दे दीजिएगा, ठीक है, जो अप्लाई कर रहा है। उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद आपको यहाँ डालना है फादर्स नेम। उसके बाद मदर्स नेम। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है या तो आपके पेरेंट्स का या आप किसी गार्डियन का, ठीक है ना। अगर आपको कोई या खुदा न खासा अगर आपका पेरेंट नहीं है या कोई और है तो आप यहाँ पर उसका नंबर दे सकते हो। जेंडर मेल या फीमेल है तो पता ही है। तो उसके बाद कैटेगरी प्रूफ, अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं लाइक SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन आपके पास वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही सबमिट करेंगे SC ST है, लेकिन आपके पास आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जब फिर आपका एडमिशन हो जाएगा तो फिर आपको ये वेरीफाई के लिए ये सर्टिफिकेट देनी होगी, ये बात याद रखना। तभी जाके आप इस पर क्लिक कीजिएगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। उसके बाद होम टाउन इंडिकेट प्लेस है। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है होम टाउन का एड्रेस, आप कहाँ से हैं। आधार कार्ड पे आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस
आपको यहाँ पर आधार कार्ड का ही डालना है, ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस, कम्युनिकेशन का एड्रेस मतलब होता है आप इस वक्त कहाँ रह रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का एड्रेस दीजिएगा, अगर आप पीजी में रह रहे हैं तो पीजी का एड्रेस दीजिएगा, अगर आप किसी भाई के साथ या किसी बहन के साथ या किसी रिलेटिव के साथ रह रहे हैं हैदराबाद में तो आप वहाँ पर उसका एड्रेस दे दीजिएगा, ठीक है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके घर से कौन सा रेलवे स्टेशन नज़दीक है, आप यहाँ पर वो रेलवे स्टेशन दे दीजिएगा। मान लीजिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, अगर आप दिल्ली से निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन नज़दीक पड़ता है तो आप निज़ामुद्दीन डाल दीजिएगा। अगर आप बिहार में रहते हो तो बिहार में किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आपको वहाँ पर कौन सा जो है वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है तो आप वहाँ पर वो दे दीजिएगा। अगर आप यूपी में रहते हैं तो आप यूपी में आपको कौन सा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है आप वहाँ पर दे दीजिएगा, साथ में पिन कोड उस एरिया का। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपके पास अगर आप PWD हैं, अगर आप खुदा न खास अगर आपकी डिसेबिलिटी हैं, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए यस पे, ठीक। अगर आप नो है तो आप नो पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर ये दिखेगा स्कूल, आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। मतलब कि अगर आपका एडमिशन जो है वो स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस में हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपका एडमिशन जो है MCOM MBA BCom में हुआ है तो आप यहाँ पर स्कूल ऑफ कॉमर्स कर सकते हो। अगर आपका B.Ed में एडमिशन हुआ है, B.Ed में M.Ed में या किसी और में सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पर स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपका MA जर्नलिज्म में एडमिशन हुआ है तो आप यहाँ पर स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपका MSc में एडमिशन हुआ है तो आप यहाँ पर स्कूल ऑफ साइंस में क्लिक कर सकते हो। अगर आपका M.Tech में एडमिशन हुआ है तो आप यहाँ पर स्कूल ऑफ साइंस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपका LLB या LLM में एडमिशन हुआ है या BLB में एडमिशन हुआ है आप यहाँ पर स्कूल ऑफ लॉ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CGPA सिक्योर इन क्वालिफाइंग एग्जाम, आपका लास्ट CGPA क्या रहा है आप यहाँ पर वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने +2 किया है तो आप यहाँ पर +2 की परसेंटेज डाल सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की CGPA डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका कोर्स क्या है, किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है आपको यहाँ पर वो देना पड़ेगा। BA में लिया है, BCom में लिया है, B.Tech में लिया है, BOc में लिया है, BLB में लिया है, किस में आपने लिया आप आपको वो डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम होम टाउन टू मानो हैदराबाद, घर से आपकी यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हैं आपको वहाँ पर डालना है, ठीक है। तो आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक हैदराबाद तक आपकी कितनी डिस्टेंस बनती है आपको यहाँ पर वो डालना है। अगर 50 से लेकर 500 तक आपको ये डालना है। अगर आपको मान लीजिए कि 1500 से लेकर 2000 तक इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर 2000 से ज़्यादा हैं आप डिस्टेंस अबो 2000 से पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ऑर्फन या चाइल्ड वीडियो, अगर आपके माता पिता नहीं हैं इस दुनिया में तो आप यहाँ पर ऑर्फन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपका पिता नहीं है तो आप यहाँ पर ऑर्फन या चाइल्ड वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास माता पिता जिंदा है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर ऑर्फन पे क्लिक कर देते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्टिफिकेट जो है आपकी वालिद साहब की डेथ सर्टिफिकेट फिर आपको यहाँ पर प्रेजेंट करनी पड़ती है जब आपको हॉस्टल में एडमिशन होता है। तो मेहरबानी करके ऐसी गलती आप मत कीजिएगा जिससे आपको बाद में जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आप हैं सच ही आप यहाँ पर सबमिट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास NCC की सर्टिफिकेट हैं तो फ़ायदा है, तो उससे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास NCC की A सर्टिफिकेट है, B या C है आप यहाँ पर वो क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक। अगर आपके पास NSS की सर्टिफिकेट है, ठीक है, कैंप 1 या कैंप 2 की, तो आप यहाँ पर वो दे सकते हो। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कीजिए। अगर आपके पास स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट है, अगर आपने इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे या जोनल लेवल पर अगर खेला है किसी फुटबॉल क्रिकेट या कुछ और खेला है तो आप यहाँ पर वो सर्टिफिकेट दे सकते हो। अगर आपने नेशनल लेवल पे खेला है या अगर आपने स्टेट या जोन लेवल पे खेला है आप यहाँ पर वो सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। और नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की सर्टिफिकेट है तो जोनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर है वेदर यू आर रिसीविंग एनी, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है, अगर आपने PhD में एडमिशन लिया है, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है, अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है, कुछ और क्वालिफाई किया है, आप यहाँ पर यस क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर नो क्लिक कीजिए। आर यू डूइंग सेकंड डिग्री एट सेम लेवल, अगर आप सेम डिग्री जो है वो मानो में फिर से करने आए हो आप यहाँ पर बता दीजिए। अगर नहीं तो फिर मेंशन नॉट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर मानो वालों ने आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, अगर आपने मानो में बैचलर्स किया है और आप इस टाइम जो है मास्टर्स में एडमिशन लिया है, अगर बैचलर्स में मानो वालों ने आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया है या कोई एक्शन पेंडिंग है, आपने लड़ाई की या कुछ और आपने किया,
तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। अगर आपका रिकॉर्ड क्लियर है मानो में तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो वेदर यू आर डिटेन प्रीवियस एग्जाम, क्या आपको मना किया गया है एग्ज़ाम देने से प्रीवियस मानो में। अगर आपने कोई गलती की है एग्ज़ाम में तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा नो, यस। अगर आपने नहीं गलती की है तो आप यहाँ पर नो दीजिएगा, ठीक है। तो इसको छोड़िए आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हैव यू कंप्लीट मोर देन वन पोस्ट, अगर आपने मानो से एक से या ज़्यादा डिग्री कंप्लीट की है, मान लीजिए अगर आपने मानो से MA, अगर आप मानो में बाद फिर से जो है MA करने आ रहे हैं, अगर आपने मानो से एक MA किया है, आप फिर से MA करने जो है आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर यस कीजिए। अगर आप सिंगल MA कर रहे हैं मानो में तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कीजिए, ठीक है। हैव यू कंप्लीट प्रोफेशनल डिग्री एंड देन अप्लाइड, क्या आपने मानो से प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट किया, अगर आप नॉन प्रोफेशनल डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यस कीजिए, अगर नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। अपलोड द कोर्स एडमिशन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट, आपको यहाँ पर कोर्स का फ़ी रिसिप्ट जब आपने फ़ी पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आई अवेयर एंड डिक्लेयर दैट माई फिलिंग एप्लीकेशन नॉट गारंटी द हॉस्टल, ठीक है ना। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मैंने फॉर्म फिल किया है, लेकिन मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि फॉर्म फिल करने के बाद मुझे हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद क्राइटेरिया चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। अगर आपका क्राइटेरिया मैच होता है तो आपको हॉस्टल मिलेगा, अगर आपका क्राइटेरिया मैच नहीं होता तो फिर आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। इसलिए उसके ऊपर आपको फिर एग्री करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिया गया है कि मानो के रिलेटेड कुछ दिया गया है हॉस्टल के रिलेटेड। इस पर आपको क्लिक करना है एग्री, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जो आप सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर लिस्ट का वेट करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के बाद जो है वो लिस्ट आएगा। अगर आपके लिस्ट में नाम आता है तो फिर उसके बाद आपको हॉस्टल के लिए एडमिशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अलावा तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की आईडी मेरी दी गई है, आप मेहरबानी करके इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में चेक नहीं करता हूँ, कुछ लोगों को मैं कमेंट में जवाब दे देता हूँ, लेकिन मैक्सिमम काफ़ी सारी मैसेज मुझे आती रहती हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, आप मेहरबानी करके इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कीजिए। और ख़ास तौर पर आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल भी जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मेहरबानी करके यूट्यूब चैनल भी जो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ। तो उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे पहुँच सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।